जय हिंद। तो क्या हाल चाल है आपके? आप सबका पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। उम्मीद है पिछले वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से देखने के बाद आपको नामों के अंग्रेजीकरण के बारे में थोड़ी बहुत तो समझ हो ही गई होगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था अल्फ़ाबेट्स के बारे में और उन अल्फ़ाबेट्स को जो दो भागों में डिवाइड किया गया था, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में हमने देखा था। ये वीडियो पूरा बेस्ड है वर्ड मीनिंग्स पर ही, है ना? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे जो हमें शुरुआत में तो ध्यान में होने ही चाहिए, क्योंकि हम आसपास जो छोटी मोटी चीज़ें देखते हैं उसकी जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स, वो अगर हम ध्यान में रखते हैं तो धीरे 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 हमें इंग्लिश की चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैंने अपने इंट्रो वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को बताया था कि मैं किसी भी बहाने को बचने नहीं दूंगा, है ना? इसलिए मैं हर एक चीज़ को मैं अपने लपेटे में ले रहा हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। तो आज ये वेरी वेरी बेसिक, जिसका मैंने हेडिंग दिया था कि जैसे माँ ने शुरू करवाया, उसका ये पार्ट 2 है। हो सकता है, अभी तो मैं शूट करना शुरू कर रहा हूँ, है ना? तो हो सकता है कि ये वीडियो वेरी वेरी बेसिक का लास्ट वीडियो हो, और अगर ये वीडियो में नहीं हो पाया तो एक और पार्ट बना दिया जाएगा। हालाँकि मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ एक वीडियो में हो जाए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। तो चलिए, आज पूरा वर्ड मीनिंग पे बेस्ड वीडियो है, तो हम हेडिंग ही बना लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स में हम किस तरीके के वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, है ना? तो हम सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान देंगे, यानी कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, चाहे वो हाथ हो गया, चाहे वो गाल हो गया, चाहे वो ये अंगुलियां हो गई, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम शुरुआत में उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, यानी शरीर के अंगों के नाम। सबसे पहले हम इसे देखेंगे, तो चलिए। सबसे पहले है हेयर, HAIR। इसे क्या पढ़ते हैं? हेयर। हेयर मतलब बाल। यही जो आप देख रहे हैं, दो भाई बहन हैं और एक भाई बदमाश है जो अपनी बहन की बालों को खींचते हुए भागने का कोशिश कर रहा है ना? तो वही उसी को कहते हैं बाल। दूसरी है आई, EYEI। आई मतलब आंख। नोज, NOAC, नोज। नोज मतलब नाक। चौथी है चिक, CHEE, चिक। चिक मतलब गाल। यही दिखाइए जरा। हाँ, यही जो दीदी अपना गाल खींच के दिखा रही हैं, उसी को कहते हैं गाल, जिस चीज को खींच के दिखा रही हैं। ये है पांचवा है ईयर, EAR, ईयर। ईयर मतलब कान। और हेड, HEAD, हेड। हेड मतलब माथा या सर। हेड मतलब किसको कहते हैं बाबू? हेड, इसको कहते हैं हेड। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैक, BAC के बैक। बैक मतलब पीठ। वहां जो दोनों हाथों से पकड़ के दिखा रहे हैं, उसी को कहते हैं बैक। अगला है स्टमक, STOMACH। इसे क्या पढ़ते हैं? स्टमक। स्टमक मतलब पेट। जहां पे उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को कहते हैं पेट। अगला है हैंड, HAND, हैंड। हैंड मतलब हाथ। इस पूरे हाथ को क्या कहते हैं? ये जो पूरा पार्ट है, इसे हम कहते हैं हाथ। अगला है फिंगर, FINGER, फिंगर। ये सारे
क्या कहलाते हैं? फिंगर। यहाँ पे देखिए सारे का नाम भी दिया हुआ है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। ठीक है, सबका अपना अपना नाम है। तो फिंगर मतलब अंगुली। और अगला है लेग, LEG लेग या फुट, FWT फुट। लेग या फुट इन दोनों का एक ही मतलब होता है, पैर। ठीक है, तो ये सारे थे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। अब हमारे इर्द गिर्द कुछ जानवर दिखते हैं, है ना, तो हमें उनके बारे में भी, हमें उन जानवरों की भी इंग्लिश नाम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं उन जानवरों के नाम अंग्रेजी में। सबसे पहले है हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर मतलब बाघ। उसके बाद आता है लायन, जंगल का राजा, LION, लायन। लायन मतलब शेर। अगला है काव, COW, काव। काव मतलब गाय। देखिए आप लोग नॉर्मली इस गाय को देखे होंगे, है ना, जो कि जिसका दूध हम जनरली पीते हैं, लेकिन असल में गांव में जो गाय होती है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, जिसका दूध इससे कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगला है ऑक्स, OX, ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल। उसके बाद गॉट, GOAT, गॉट। गॉट मतलब बकरी, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था। अगला है डॉग, DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, इसे भी हमने पहले देखा था। अगली है कैट, CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली। MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। ASS मतलब गधा। एस गधा का एक और होता है डंकी, DONKEY, डंकी। डंकी मतलब भी गधा होता है, एस मतलब भी गधा होता है। अगला है फॉक्स, FOX, फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और जो जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक मानी जाती है, फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। और आखिरी है बियर, BEAR, बियर। बियर मतलब भालू। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, पर ये कॉमन जानवर थे जिन्हें हम लोग नाम से जानते हैं, तो इनकी इंग्लिश कम से कम हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जानवरों के बाद कुछ पक्षी जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा उड़ते हुए दिखते हैं, उनके भी नाम हमें ध्यान में होने चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं बर्ड्स के नाम, पक्षियों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक, PEACOC के पिकॉक। पिकॉक मतलब मोर। उसके बाद फिर कॉक, COC के कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। आधा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान ही रहे होंगे। अगली है हैन, HEN, हैन। हैन मतलब मुर्गी। और उसके बाद है क्रो, CROW, क्रो। क्रो मतलब कौवा। उसके बाद है पैरट, PARROT, पैरट। पैरट मतलब तोता, जो अक्सर लोग पालते हैं, है ना। उसके बाद है ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मतलब चील, जो आकाश में हमेशा उड़ते हुए दिखाई देता है एकदम दूर में। उसके बाद है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो एक छोटी चिड़िया होती है जिसे हम गौरैया कहते हैं, है ना। उस गौरैया को इंग्लिश में हम स्पैरो कहते हैं। उसके बाद है, अभी आपको गर्मियों में इसकी आवाज सुनने को मिल रही होगी, ये है कक्कू, कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू। कुक्कू मतलब कोयल, है ना। अब इसके बाद कुछ फल के नाम जो हमारे इर्द गिर्द यानी हम आसपास हमेशा देखते हैं, घर में भी हमेशा अक्सर आते हैं, बाजार में हमें बड़े बड़े दिखते हैं।
तो उसके भी कुछ इंग्लिश हमें, उसके भी अंग्रेजी नाम हमें पता होने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कुछ फ्रूट्स के नाम। सबसे पहले है फलों का राजा आम। MANGO मैंगो, मैंगो मतलब आम। अगली है लीची, LITCHI लीची, लीची मतलब लीची। और उसके बाद ग्वाभा, GUAVA ग्वाभा, ग्वाभा मीन्स अमरूद, जो अक्सर सभी के घर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। उसके बाद है बनाना, BANANA बनाना, बनाना मीन्स केला। आगे है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। उसके बाद पपाया, जो गांव के हर एक घर में आपको अमरूद के बाद कोई फल दिखता है तो वो है पपाया, PAPAY पपाया, पपाया मीन्स पपीता। गांव के लोग इसे कभी भी खरीद के नहीं खाते, है ना। उसके बाद है वाटरमेलन, WATERMELON वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स तरबूज। उसके बाद है पाइनएप्पल, PINEAPPLE पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मीन्स अनानस। उसके बाद आखिरी है पियर्स, PEARS पियर्स, पियर्स मीन्स नाशपाती। उसके बाद कुछ सब्जियों के नाम हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी और ये सब चीज आप उनके इंग्लिश कम से कम ध्यान में रखिएगा, है ना। वेजिटेबल्स नेम, सब्जियों के नाम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सब्जियों का राजा आलू, है ना। उसे इंग्लिश में कहते हैं हम पोटैटो, POTATO पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू। उसके बाद है टोमेटो, TOMATO टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। और उसके बाद है PEAP मीन्स मटर। उसके बाद अनियन, जिसको हमने पहले भी देखा था, ONION अनियन, अनियन मीन्स प्याज। और इसके बाद है कैरेट, CARROT कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर। चलिए आगे है रेडिस, RADDISH रेडिस, रेडिस मतलब मूली। उसके बाद है कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर, जो हम लोग फूल गोभी खाते हैं उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर। उसके बाद है कैबेज, CABBAGE कैबेज, कैबेज होता है बंद गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं। उसके बाद है जिंजर, GINGER जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक। और उसके बाद है जैक फ्रूट, JACKFRUIT जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। अरे इतना ही बड़ा नहीं होता है, आपको देखना है कटहल कितना बड़ा होता है। दीदी जरा उठा के दिखाइएगा। हाँ, तो ये है कटहल का असली रूप। तो ये था कुछ वेजिटेबल्स का नाम जिसे आपको कम से कम ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें एक दो चीज और ध्यान में रखना है, जो कि है हमारा जो बीतता हुआ सप्ताह होता है उसका कुछ नाम होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार। और जो हर महीना बीत रहा होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, ये सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी इंग्लिश स्पेलिंग क्या होती है, उसको हमें कम से कम ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग वीक से शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे सप्ताह यानी वीक के 7 दिन के नाम, जो कुछ इस प्रकार है। SUNDAY संडे, संडे मीन्स रविवार। MONDAY मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। WEDNESDAY वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स बुधवार।
THRUSDAY, थर्सडे, थर्सडे मीन्स गुरुवार या इसी को बृहस्पतिवार भी बोला जाता है। उसके बाद है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। और आखिरी है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। इसके बाद हमें महीनों के नाम भी पता होना चाहिए अंग्रेजी में, तो चलिए जानते हैं उसे। ये है हमारे कुछ 12 महीनों के नाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मंथ्स, है ना। सबसे पहले है जनवरी, JANUARY, इसे कहते लिखते जनवरी हैं और कहते जनवरी हैं। उसी प्रकार से फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी मतलब फरवरी। उसके बाद मार्च, MARCH, मार्च, मार्च को लिखते भी मार्च है और कहते भी मार्च है। और उसके बाद है अप्रैल, APRIL, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल को कहते हैं। उसके बाद है मई, MAY, मई मीन्स मई। उसके बाद फिर जून, JUNE, जून, जून को जून ही कहते हैं। उसके बाद है जुलाई, JULY, जुलाई, जुलाई को जुलाई ही कहते हैं। उसके बाद है अगस्त, AUGUST, अगस्त, अगस्त मीन्स अगस्त। उसके बाद है सितंबर, SEPTEMBAR, सितंबर, जिसे कहते हैं सितंबर। उसके बाद है अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर, जिसे कहते हैं अक्टूबर। उसके बाद है नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, जिसे कहते हैं नवंबर। उसके बाद है आखिरी दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर को कहते हैं। तो ये था हमारा महीनों का नाम, यानी मंथ्स नेम, ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी चीज जो हमें ध्यान में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। हिंदी में भी और इंग्लिश में, ये दोनों में हमें जानना जरूरी है, वो है काउंटिंग्स, है ना। काउंटिंग्स को जानना भी इंग्लिश में बहुत जरूरी है। तो हम आखिरी जो बेसिक्स वर्ड मीनिंग्स जो हम आज देख रहे हैं, उसके आखिरी चरण में हम देख लेते हैं जितने भी काउंटिंग्स हैं। कम से कम 1 से लेके 100 तक काउंटिंग्स हमें इंग्लिश में पता होनी चाहिए। उसके बाद तो सब सेम ही होते हैं, 101, 102, ऐसे ही 201, 202 ऐसे करोड़ों तक जाते हैं, ठीक है। तो हमें कम से कम 1 से 100 तक इंग्लिश पता होनी चाहिए काउंटिंग्स में। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी शुरुआती 10 काउंटिंग्स। यहाँ मैंने नंबर्स भी लिख दिए हैं, उसके इंग्लिश भी लिख दिए हैं, उसे कहते क्या है वो भी लिख दिए, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं वो भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आपको डबल फायदा हो जाएगा, एक तो इंग्लिश पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ हिंदी भी। बहुत लोग यहाँ पे वैसे हैं जिनको हिंदी भी नहीं पता। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि 69, 89 और 79 में क्या अंतर है, तो या तो बाल ऐसे ऐसे करेंगे या फिर बता ही नहीं पाएंगे। 10 से 20 तक ही नॉर्मली सबको पता रहता है, जो पता नहीं फिर धीरे धीरे कहाँ गायब हो जाता है। तो सबसे पहले है 1, जिसे लिखते हैं नंबर्स में कुछ इस प्रकार से हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं ONE, 1, 1, जिसे हम हिंदी में 1 कहते हैं। ठीक उसी प्रकार TWO, 2, 2 को कहते हैं, और THREE, 3, 3 को कहते हैं। 4FOUR, 4, 4 को कहते हैं। वैसे ही FIVE, 5, 5 को कहते हैं। 6 SIX, 6 को कहते हैं। 7 SEVEN, 7 को कहते हैं। 8 EIGST, 8 मतलब 8 को कहते हैं। और 9 NINE, 9 को कहते हैं। और 10 TEN, 10 को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है 11, ELEVEN, 11, जिसे नंबर में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो ये अंक में जिस प्रकार से लिखते हैं वो सारा इधर लिखा हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट में, और बाकी फिर ये इंग्लिश है, फिर हिंदी है।
तो 11 ELEVEN 11 11 11 को कहते हैं 12 TWELVE 12 12 12 को कहते हैं 13 THIRTEEN 13 13 को कहते हैं FOURTEEN 14 14 14 को कहते हैं 15 FIFTEEN 15 15 को कहते हैं 16 SIXTEEN 16 16 को कहते हैं 17 SEVENTEEN 17 17 को कहते हैं 18 EIGSTEEN 18 18 को कहते हैं 19 NINTEEN 19 19 को कहते हैं 20 TWENTY 20 20 को कहते हैं। और इसके आगे जितने भी होंगे, अब जैसे 20 जो 21 होता है, 21 22, बस ये 20 के बाद फिर 1 2 3 4 लग जाएगा, है ना। तो उसे लिख दूं, चलिए 100 तक मैं लिख ही देता हूं। आगे का गिनती ये है, जैसे 21 जो 21 होता है TWENTY 21 जो 21 को कहते हैं हम, उसके बाद फिर वही है, फिर 20 ही आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर 21 22 TWENTY 22 TWO2 जो 22 को कहते हैं, फिर वैसे ही 23 23 को 24 24 को 25 25 को 26 26 को, ये जो ऐसे ऐसे कॉमा 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 ये आ रहा है ना, दो दो ठो, उसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वही बार बार आ रहा है ना। तो 24 24 को 25 25 को 26 26 को 27 27 को 28 28 को 29 29 को, और 30 को कहते हैं 30, ठीक है, THIRTY 30 30 को कहते हैं। फिर वैसे ही आगे बढ़ता है THIRTY ONE 31 31 को 32 32 को 33 33 को 34 34 को 35 35 को 36 36 को 37 37 को 38 38 को 39 39 को, और फिर 40 को कहते हैं 40 FOURTY 40 40 को कहते हैं। फिर आगे को आगे की काउंटिंग्स को देखते हैं। फिर ये बाकी के हैं, जैसे 41 FOURTYONE 41 हम 41 को कहते हैं। उसी तरीके से 42 2 TWO2 42 को कहते हैं, 43 43 को, 44 44 को, 45 45 को, 46 46 को, 47 47 को, 48 48 को, 49 49 को, 50 50 को, और ठीक उसी प्रकार 51 51 को, 52 52 को, 53 53 को, 54 54 को, 55 55 को, 56 56 को, 57 57 को, 58 58 को, 59 59 को, और 60 60 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे का है हमारा 61 जो 61 को कहते हैं, 62 62 को, 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 से 70 70। ठीक उसी प्रकार 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 और 80 80।
आगे देख लेते। फिर आगे का बचा हुआ कुछ इस प्रकार से है कि 81 EIGSTY 81 81 को, 82 82 को, 83 83 को, 84 84 को, 85 85 को, 86 86 को, 87 87 को, 88 88 को, 89 89 को, 90 90 को, और NINETYONE 91 91 को, 92 92 को, 93 93 को, 94 94 को, 95 95 को, 96 96 को, 97 97 को, 98 98 को, 99 99 को, और 100 HUNDRED 100 हम 100 को कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे जितने भी बढ़ेंगे 101 101 102 सब फिर जाने माने चेहरे होंगे। मेन 1 से लेके 100 तक होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। तो हमने आज की क्लास में बेसिक्स जितने भी वर्ड मीनिंग्स थे उसको हमने देख लिए है ना। तो अब फिर आगे की क्लास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने बताए आप लोग धीरे 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 करके उसके बाद फिर उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग्स के इंग्लिश को समझ पाना, इंग्लिश को बोल पाना असंभव है। इसलिए धीरे धीरे वर्ड मीनिंग्स को याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स हैं। फिर धीरे 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 आपको फिर लेवल भी अपना अप करना है ना। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि वीडियो के अंतिम में जो होमवर्क होगा, होमवर्क के बाद जो आंसर होगा, आंसर के बाद एक बोनस वर्ड मीनिंग हर वीडियो में आपको दिया जाएगा, जो कि 20 से 30 होंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश केवल सीखना चाहते हैं वो वीडियो तक सीमित और होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा और जल्दी सीखना चाहते हैं वो जो वीडियो के अंत में जो वर्ड मीनिंग होगा वो अगर याद हो पाता है तो उसे भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो उसमें मैंने एक तो वर्ड मीनिंग है, साथ ही साथ जो पर्यायवाची होता था जो हिंदी में हमारा, उसी प्रकार से इंग्लिश में पर्यायवाची को सिनोनिम्स कहते हैं। तो मैंने एक एक वर्ड मीनिंग का एक एक सिनोनिम्स दिया है, उसके बाद फिर उसका मैंने मतलब बताया है ना। तो आप वीडियो के अंतिम में जो वर्ड मीनिंग होगा उसे भी ध्यान में रखिएगा, उसे भी याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आगे आप जो होमवर्क है उसे कंप्लीट कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। होमवर्क में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे साथ में दोहराने का भी प्रयास कीजिए, ताकि आप उस वर्ड्स को बोलने के लिए सीख जाएं, जो जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द अल्फाबेट विथ स्मॉल लेटर्स, है ना। यानी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो यह कह रहा है कि जो मैंने आपको अल्फाबेट बताया था छोटे अक्षरों में लिखने के लिए ABCD, उसके हेल्प से इसको कंप्लीट करना है ना। तो जैसे यहाँ पे A है, A के बाद क्या होता है B, तो B यहाँ पे खाली जगह है तो वहाँ पे A की जगह में B आपको लिखना है। फिर C है, C के बाद फिर जो जो आता है, जो जो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ जो जो आता है उसे आप लिखिए, है ना। कॉपी में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, कंप्लीट द अल्फाबेट विथ कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स मैंने आपको बताया था उसके हेल्प से इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद है पिक आउट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है पिक आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड राइट। यानी कि ये जो BIDIFOGN, इसमें कहीं एनिमल्स का नाम छुपा हुआ है। जो मैंने एनिमल्स नेम आपको इतने सारे बताए उन्हीं में से यहाँ पे कुछ एनिमल्स नेम है। जैसे ये पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें LION छुपा हुआ था, वो यहाँ पे इन्होंने ढूंढ के निकाला। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आगे ढूंढिए कि कौन कौन से एनिमल्स के नाम यहाँ छुपे हुए हैं, और ये खाली स्थान में आप वहाँ पे लिखिए। फिर आगे है पिक आउट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड राइट। मैंने आपको फ्रूट्स के नेम भी बताए हैं, उसके जो एक एग्जांपल में यहाँ भी छुपा हुआ था, जैसे एप्पल यहाँ पे छुपा हुआ था तो उन्होंने ढूंढ के लिखा एप्पल। वैसे ही ये जो नीचे में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आप ढूंढिए कि कौन सा फल का नाम यहाँ पे, कौन सा फ्रूट का नाम यहाँ पे छुपा हुआ है।
फिर आगे के जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वहां पे क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन द वोवेल्स एंड एनसर्कल द कॉन्सोनेंट्स। यानी जो मैंने आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको बताया था, तो जो भी यहाँ पे वोवेल्स आपको दिख रहे हैं उसमें केवल उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ ए में ए के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वैसे ही और भी जो वोवेल्स हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। बाकी जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे बी में यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, वैसे ही आपको उसमें भी गोला बनाना है, यानी कि सर्कल करना है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रॉस आउट द ऑड वन, यानी कि जो इसमें सबसे अलग है उसे आपको क्रॉस कर देना है। जैसे यहाँ पे एक ए नंबर एग्जांपल में दिया हुआ था DEF, जब हम ABCD बोलते हैं तो उसके बाद क्या आता है DEFGHIJ, लेकिन यहाँ के बीच में ऐसे ही घुसा दिया गया था, तो जो कि ऑड यानी कि अजीब लग रहा था। किस प्रकार से यहाँ पे कुछ अलग लेटर को घुसा दिया गया, उसे आप केवल कॉपी में लिख के क्रॉस कर दीजिए। कॉपी में सेम टू सेम क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। जैसे मैंने आपको राइनो के बारे में बताया था, तो यहाँ पे जो राइनो का पूरा स्पेलिंग है वो यहाँ पे लिखना है RHINO, है ना। पूरा कैपिटल में है तो आपको पूरा कैपिटल में ही लिखना है ना। तो इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे मिसिंग लेटर्स हैं, यानी कि जो छूट गए हैं स्पेलिंग में, उसे आप लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हमारी माँ है, माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे सचिन है, उनके पूरे स्पेलिंग को क्या कहते हैं। तो इन्हें क्वेश्चन नंबर 7 को आप इस प्रकार से कंप्लीट कीजिए। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लुक एट द following pictures and write their names in small letters, then rewrite them in capital letters, read aloud। यानी कि जो यहाँ पे तस्वीर दी गई है तमाम प्रकार के चीज़ों की, तमाम प्रकार के बर्ड्स एनिमल्स की, तो उसके इंग्लिश को हमें सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में लिखना है एक साइड में, जैसे यहाँ पे एंड का लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर जस्ट उसके बगल में कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे यहाँ एंड का लिखा हुआ है। उसी प्रकार उसके बाद फिर उसे जोर से पढ़ने के लिए कह रहा है, जैसे ANT, एंट, एंट मतलब चींटी। इस प्रकार से जोर से पढ़ने के लिए बोल रहा है। रीड अलाउड मतलब होता है ऊंचे आवाज में पढ़ना। और उसके बाद फिर आखिरी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है कि लिसन टू द वर्ड्स एंड स्पेल देम, यानी कि वर्ड्स को पहले सुनने के लिए बोलता है, फिर उसे स्पेल करने यानी कि तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए बोल रहा है। जैसे SKY स्काई, CLOUD क्लाउड, BOTTLE बॉटल, KITTEN किटन, WEST वेस्ट, PUMPKIN पंपकिन। तो मैंने जो जो कहा उसे आप सुन करके एक एक बार से मैंने अभी पढ़ा, उस प्रकार से तोड़ तोड़ के आप इसे जोर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से आपको बोलने में भी जो दिक्कतें आती हैं वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आगे जो आंसर है उसे तुरंत नहीं देखना है ना, तुरंत उसे नहीं देखना है। आप कोशिश कीजिए पहले खुद बनाने का, उसके बाद जहाँ पे दिक्कत हो और उसे छोड़ दीजिए, फिर बाद में उसके बाद फिर आप आंसर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।